नमस्कार साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। ये आप लेटर देख सकते हैं। लेटर है 2 जून 2026 का, यानी कि लेटेस्ट डेट में ये ऑर्डर है। और ये जो ऑर्डर जारी किया गया है सांख्यिकी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये जो ऑर्डर है ये किससे रिलेटेड, यहाँ आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, जनगणना 2027 मकान सूचीकरण एवं मकान गणना तथा जनसंख्या गणना के कार्य के दौरान नियुक्त कार्मिकों के परिवारजनों को दे अनुग्रह अनुदान प्रावधान के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार बाबत। यानी कि साथियों, यदि किसी कर्मचारी की जो ड्यूटी है वो जनगणना कार्य में लगाई गई है या चाहे चुनाव कार्य में लगाई गई है, तो साथियों उनको जो है यदि कुछ भी किसी तरह की यदि उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, यदि चाहे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारियों की जो सहायता किस तरह से सरकार द्वारा की जाएगी और जो सहायता है वो सरकार द्वारा उसके परिवारजनों को कब दी जाएगी, उसके लिए क्या प्रावधान है, साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और साथियों यदि आप नोटिफिकेशन पूरा यदि रीड करना चाहते हैं तो मैं जो है इसको नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से जो है आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो इस तरह के वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाते हैं। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, जनगणना कार्य में संलग्न कार्मिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जो है कौन सी डेट के हैं, 10/7/2019 के बिंदु 1.1 संलग्न के प्रावधान अनुसार। अब साथियों हम देखने वाले हैं 10 जुलाई 2019 का जो आदेश है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अब चलते हैं हम 10 जुलाई 2019 के नोटिफिकेशन की तरफ। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर दिनांक 10 जुलाई 2019 का। साथियों ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन करके यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप सरकार द्वारा जो जारी किया गया नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं वो पूरा पूरा टोटली जो है इंग्लिश में है, यदि उसको रीड करना चाहते हैं तो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो है चुनाव ड्यूटी के लिए जो नियुक्त किया गया है और जिनकी जो मृत्यु हो जाती है, अनुग्रह अनुदान जो है, अनुग्रह अनुदान जो चुनाव की ड्यूटी के दौरान यदि स्थायी रूप से विकलांगता हो जाती है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, चुनाव ड्यूटी पर मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता की जो है स्थिति में जो है कितनी राशि जो है सरकार द्वारा उसके परिवार को दी जाएगी। यहाँ पर एक नंबर पर कंडीशन में दिया गया है मृत्यु की स्थिति में, यानी कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जो है यहाँ पर कितना पैसा उसको परिवार को दिया जाएगा। यहाँ पर फिर से एक नंबर पे दिया गया है, चुनाव ड्यूटी पर रहते हुए अधिकारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में जो है अनुग्रह राशि कितनी दी जाएगी, यहाँ पर 20 लाख रुपए दी जाएगी। और यदि मृत्यु किस कंडीशन में होती है, 2 नंबर पर लिखा है, यदि चुनाव ड्यूटी पर रहते हुए अधिकारी की मृत्यु किसी उग्रवादी या फिर असामाजिक तत्वों के हिंसक कृत्यों जैसे सड़क बारूदी, सुरंगे, बम विस्फोटक, सशस्त्र हमले आदि के कारण यदि होती है, तो साथियों इस कंडीशन में जो है 30 लाख रुपए की जो है सरकार द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। और यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा है स्थायी विकलांगता की स्थिति में। अब साथियों स्थायी विकलांगता की जो कौन कौन सी श्रेणियां यहाँ पर रखी गई है वो हम नीचे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने वाले हैं स्थायी विकलांगता की स्थिति में जो है कितनी राशि का यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ पर एक नंबर पर लिखा है, चुनाव संबंधी कर्तव्य का पालन करते समय सामान्य परिस्थितियों में अंगों, दृष्टि आदि की हानि जैसे स्थायी विकलांगता की श्रेणी के लिए जो है 7.5 लाख रुपए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा है, चुनाव संबंधी कर्तव्यों का पालन करते समय अंगों, दृष्टि आदि की जैसे हानि हो जाती है और स्थायी विकलांगता की वो श्रेणी में यदि कर्मचारी आ जाता है, यदि सड़क बारूदी सुरंगे, बम विस्फोटक, सशस्त्र हमले आदि जैसे यदि किसी कारण से जो है उसके जो है स्थायी विकलांगता की श्रेणी उत्पन्न होती है, तो उस कंडीशन में जो है 15 लाख रुपए का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर नीचे जो है एक लेटर और संलग्न किया गया है। ये लेटर है 15 मार्च 2017 का। इस 15 मार्च 2017 के लेटर में क्या है अब हम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारी के परिवार को जो निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक में कर्तव्य पर रहते हुए यदि मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु यदि हो जाती है, तो अनुग्रह अनुदान प्राप्त होगा। यदि निम्न कंडीशंस में से यदि किसी एक कंडीशंस की वजह से यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो साथियों उसको जो है अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर पहली कंडीशन है किसी दुर्घटना में, यानी कि दुर्घटना के द्वारा यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा है, जानबूझकर यानी कि इंटेंसली यदि पहुंचाई गई चोट के कारण
उसके आधिकारिक कर्तव्यों के उचित निर्वहन के परिणाम स्वरूप हुई चोट के कारण। यानी कि यदि कोई कर्मचारी चुनाव कार्य या फिर जनगणना कार्य यदि कर रहा है और वह कर्तव्य का निर्वहन यदि कर रहा है, तो उस समय यदि कोई कर्मचारी को जो है जानबूझकर यदि चोट पहुंचा देता है, तो साथ ही उस कंडीशन में भी ये राशि लागू होगी। और यहाँ पर 3 नंबर पर लिखा है जानबूझकर पहुंचाई गई चोट या उसके आधिकारिक पद के परिणाम स्वरूप हुई चोट के कारण। साथियों, यदि इन कंडीशंस को आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर पर देख सकते हैं, किसी हिंसा में जो है उसके कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जो है फाइनल यदि 5 नंबर पर देख सकते हैं, विशेष कार्यों, विशेष कार्य में क्या क्या है, चुनाव ड्यूटी, जनगणना कार्य और या ऐसे अन्य कार्य जो सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के सामान्य कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे मान लो कोई टीचर है, टीचर का जो है सामान्य कार्य क्या रहता है, यदि टीचर का सामान्य कार्य देखा जाए तो स्कूल में पढ़ाई करवाना है बच्चों की, और यदि उसको जनगणना कार्य या चुनाव कार्य में लगा दिया जाता है, तो ये जो कार्य है उसके धारित पद के अलावा अन्य कार्य हो गया। यानी कि इस तरह के यदि विशेष कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी हुआ, जनगणना हुई, ऐसे कार्य करते हुए यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो ये शर्तें लागू होगी। अब यहाँ पर 2 नंबर पर दिया गया है, उपनियम 1 में उल्लिखित परिस्थितियों में से यदि किसी एक परिस्थिति में मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि निम्नानुसार होगी। अब यहाँ पर 1 नंबर पर दिया गया है, उपनियम 1 के खंड कैसे घ के अंतर्गत यदि कैसे घ तक की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसको जो है 20 लाख रुपए की जो है सहायता यहाँ से दी जाने वाली है। अब यहाँ पर 2 नंबर पर देख सकते हैं, उपनियम 1 के खंड ई, यानी कि जो लास्ट वाला है, इससे यदि कंडीशन में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो जो है 10 लाख रुपए तो ये दिए जाएंगे। और यहाँ पर 2 नंबर पर दिया गया है, यदि दुर्भाग्यवश मृत्यु चरमपंथी या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंगें, बम विस्फोटक, यदि इस तरह की यदि कंडीशन में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो 20 लाख रुपए यहाँ से दिए जाएंगे। यानी यदि सेकंड कंडीशन को टोटली देखा जाए तो 30 लाख रुपए हो गए, 20 + 10 यानी कि 30 लाख रुपए इस कंडीशन में मिलने वाले हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा है, बशर्ते कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को विभिन्न सरकारी स्रोतों से अतिरिक्त राहत प्रदान नहीं की जाएगी। अब साथियों, यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा है, अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए आवेदन जो है मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर इस नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 17 में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि उसके जो परिवार वाले हैं उनको जो है 1 वर्ष की अवधि के भीतर भीतर करना होगा, और उसके लिए जो है फॉर्म 17 यहाँ से भरना होगा। फॉर्म भरकर जो है सक्षम प्राधिकारी को जो है सबमिट करवाना है। अब यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, एक तो जो है विभागाध्यक्ष होगा, और यहाँ पर 2 नंबर को कौन हो सकता है, जिला कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकता है। अब साथियों, यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, यदि कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव संबंधित कर्तव्य के दौरान किसी अंग या दृष्टि की हानि आदि जैसे स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो अनुग्रह जो अनुदान की राशि निम्नानुसार होगी। यानी कि स्थायी विकलांगता की श्रेणी में जो है इस तरह से उसको कर्मचारी को राशि मिलने वाली है। यहाँ पर तरह तरह की दुर्घटनाएं कौन कौन सी है, 1 नंबर पर दिया गया है, चुनाव संबंधी कर्तव्यों का पालन करते समय सामान्य परिस्थितियों में भी स्थायी विकलांगता जैसे कि अंगों का नुकसान, दृष्टि का नुकसान आदि हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो है 5 लाख रुपए की राशि जो है सरकार द्वारा सहायता के रूप में उस कर्मचारी को मिलने वाली है। और यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा है, चुनाव संबंधी कर्तव्य को निर्वहन के दौरान यदि सड़क पर बिछाई गई बारूद यानी किसी अन्य जो है हिंसक कृत्य के कारण यदि उस कर्मचारी के जो अंगों का नुकसान हो जाता है, तो उस कर्मचारी को जो है 10 लाख रुपए की सहायता जो सरकार द्वारा दी जाएगी। और साथियों, यहाँ पर 7 नंबर पर लिखा है, निर्दिष्ट अनुग्रह अनुदान की राशि संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थायी विकलांगता की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर जो है अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 17A, उस साथियों यदि कर्मचारी की मृत्यु होती है तो फॉर्म जो है 17 भरा जाएगा, और यदि स्थायी विकलांगता होती है तो 17A भरा जाएगा। में आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी को जो है राशि प्रदान की जाएगी। और साथियों, यदि आप अन्य शर्तों को यदि अच्छी तरीके से रीड करना चाहते हैं, तो फिर से मैं कह रहा हूँ, पूरी पीडीएफ को जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। फॉर्म जो 17 साथियों इस तरह से रहने वाला है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। आगे भी इसमें कुछ डिटेल फिल करनी है, जो सारी फॉर्मेलिटीज है,
और यदि स्थायी विकलांगता जैसी परिस्थितियां किसी कर्मचारी के साथ हो जाती हैं तो फॉर्म 17 इस तरह से भरा जाएगा। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।